जय हिंद दोस्तों चाइना, तालिबान, पाकिस्तान दुनिया के लिए एक नई खास दुनिया को तो बाद में देखेंगे, पहले भारत के लिए एक नई एक्सेस बनती जा रही है। लेकिन आपको पता है कि चाइना और तालिबान की अगर दोस्ती हो जाए तो पाकिस्तान के, इंडिया के लिए तो खतरा बाद में होगा, पाकिस्तान के लिए सबसे पहले खतरा है। आज मैं इसी के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इंफॉर्मेशन कि दोस्तों, अगर आप या आपका कोई लाडला जो भी आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहता है, अगर वो आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहता है दोस्तों, तो 9 to 11 यानी 9 to 12 क्लास के अंदर भी वो अपनी तैयारी शुरू कर सकता है। साथ में अगर वो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर कोई जॉब कर रहा है, तो आप सभी हमारा ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि हम आपको पूरी की पूरी जूम के ऊपर लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और इसके साथ साथ हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं। गाइडेंस तो हमारी खैर रहती ही है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। वीकली करंट अफेयर्स हैं, इसमें आपको हमें कितने घंटे इन्वेस्ट करने हैं, डेली का 1 घंटा आप हमें देंगे, जिसके अंदर आप प्रॉपरली यूपी एक से 1.5 लेकर 1.5 घंटे की प्रॉपर टाइमिंग चाहिए हमारे को आपकी, जिससे आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकें। भले ही टाइम ड्यूरेशन लंबी होगी, लेकिन आपकी स्टडीज़ के साथ साथ वो सब कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप इसका एनसीईआरटी होगा, सेकंड स्टेप जो होगा वो एडवांस लेवल कोर्स होगा, थर्ड स्टेप के अंदर हम आपके क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल आ जाता है कि इसकी कैसे कांटेक्ट करें। इन 2 नंबर्स पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी फायदा होगा। अब दूसरी सिचुएशन, दूसरा एक इंफॉर्मेशन कि दोस्तों, अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी शुरू कर चुके हैं तो दोस्तों पॉलिटी का कंसेप्टर बैच चालू हो चुका है। इसके अंदर हम आपको इंडियन पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत कंप्लीट करवाएंगे। इसकी फीस हमने बहुत ही नॉमिनल रखी है, 500 रुपीज़ पर मंथ। इसमें बहुत ज़्यादा फीस चार्ज नहीं कर रहे। इसका एक बेनिफिट ये होगा कि आप घर बैठे हुए तैयारी कर लेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसके अंदर भी मिलेंगे। इन 2 नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप जल्दी से जल्दी हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल से तो जुड़े हुए हैं, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और साथ में आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो मुझसे जुड़ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नीचे दिए गए ग्रुप पर लिंक्स पे आप क्लिक करें। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात ये दोस्तों कि हमारा ऐप, अगर आप स्टूडेंट हैं और इससे रिलेटेड टॉपिक्स को आप या इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स की जो हेडलाइंस है वो देखना चाहते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स को पढ़ना चाहिए, तो वो सारे लिंक्स हम अपनी ऐप पे डाल देते हैं। तो उस ऐप पर जाकर आप ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, आईएएस विद हरिमोहन से ही आपको वो लिंक मिल जाएगा और ऐप डाउनलोड हो जाएगी। नीचे दिए गए लिंक पर ऐप डाउनलोड करने के लिए आप क्लिक करेंगे तो जल्दी से जल्दी आप मुझसे जुड़ेंगे। उस पर हम अपने लाइव सेशन भी रखते हैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें। दोस्तों, अब आ जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर। तालिबान, चाइना, पाकिस्तान, अगर हम इसे थोड़ा सा मैप पर देखेंगे तो हमें कुछ अलग ही यहां सिनारियो नजर आता है। अगर इस मैप को देखें तो हम यहां चाइना को, खासकर इधर चाइना की इन्वॉल्वमेंट इस इलाके में सबसे ज्यादा क्यों देख रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। बार बार इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं और अभी भी उस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं कि असलियत में चाइना दुनिया का भले ही कितना मर्जी बड़ा सुपर पावर हो जाए, चाइना की एक सबसे बड़ी कमजोरी है और वो है मलक्का डायलेमा, कि चाइना को दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंचने के लिए असलियत में चाइना की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि उसे किसी भी हिस्से में पहुंचने के लिए इस मलक्का स्ट्रेट से गुजरना पड़ता है और छोटी सी एक जगह है और उसका नाम है मलक्का डायलेमा ऑफ चाइना, यानी चीन की मलक्का दुविधा। इसमें छोटी सी एक स्ट्रेट के सामने यहाँ पर अंडमान निकोबार में इंडिया बैठा हुआ है और इंडिया जब चाहे इस गर्दन को दबा दे तो इस अंडमान सी के ऊपर इंडिया का डोमिनेंस है, इंडियन नेवी का डोमिनेंस है और इस इंडियन ओशियन के ऊपर भी काफ़ी हद तक चाइना, इंडिया का इन्फ्लुएंस दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ऐसी सिचुएशन इसमें इस इंडियन ओशियन में सबसे स्ट्रांग नेवी इंडिया की, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इंडिया का, मलक्का डायलामा पे इंडिया का कंट्रोल, साथ में यहाँ पर डियो गॉर्शिको नाम के
आइलैंड्स के ऊपर अमेरिका की प्रेजेंस चाइना को हमेशा दुखी किए रखती है। इसीलिए चाइना कभी यहां से थाईलैंड से एक नहर निकालने की बात करता है जिसे क्राक कैनाल कहा जाता है, और या फिर चाइना हमेशा कोई ना कोई अल्टरनेट रूट काशगर से पाकिस्तान के सी पैक से होते हुए निकालने की कोशिश करता है। तो इससे असलियत में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रेजेंस बनाना, कहीं ना कहीं ईरान के अंदर अपनी प्रेजेंस बनाना, कहीं ना कहीं ओमान में, जिबूती में, केन्या में, तंजानिया में अपनी प्रेजेंस बनाना, मोजाम्बिक और मेडागास्कर से बात करना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा जमाए रखना। यहाँ चाइना हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे तिगड़म बिठाने की कोशिश कर रहा है ताकि इस डायलेमा से और इस प्रेशर से निकले। कल को अगर चाइना यहाँ अपना इन्फ्लुएंस या पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव दिखाना चाहता है तो उसे इंडिया को दबा के रखना पड़ेगा। अब ऐसी सिचुएशन में अब कहीं ना कहीं एक अल्टरनेट रूट की फॉर्म में, चाहे पाइपलाइन हुआ चाहे कुछ भी, हालांकि जियोग्राफिकल कंडीशंस इतनी आसान नहीं हैं, फिर भी कहीं ना कहीं चाइना CPEC के नाम पर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है ताकि उसकी रीच अरेबियन सी में डायरेक्ट हो जाए और उसे इतना ज्यादा घूमकर ना आना पड़े। लेकिन यहां आप खुद सोचकर, और इसके बदले में पाकिस्तान अक्सर चाइना को ब्लैकमेल करता है कि भैया हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ऐसे चाहिए, हमें वैसे चाहिए। पाकिस्तान एक ब्लैकमेलर है। पाकिस्तान तो एक वैश्या की तरह एक देश है। पाकिस्तान इज अ कंट्री लाइक अ प्रोस्टिट्यूट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, वो बात की बात है, लेकिन पाकिस्तान इज अ प्रोस्टिट्यूट कंट्री। उसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है? उसे अपने आप को जिंदा रखने के लिए पैसा चाहिए और वो हमेशा आतंकवादी पैदा करेगा, वो हमेशा जर्म्स प्रोड्यूस करेगा। अब आप सोचकर देखिए, यहां पर अगर चाइना को, अभी चाइना CPEC पे क्यों डिपेंडेंट है? यहां अफगानिस्तान के अंदर प्रेजेंट था अमेरिका, और अमेरिका के साथ जो गवर्नमेंट थी वो प्रो अमेरिका और प्रो इंडिया थी, यानी चाइना को वो बहुत ज्यादा घास नहीं डालते थे। अब अगर यहां हम इसे थोड़ा सा और देख लें तो सोचकर देखिए, यहां काशगर से नॉर्मली पाकिस्तान के POK या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए ग्वादर तक एक पोर्ट तक ये रोड जा रही है और इसी को नाम दिया गया है CPEC। अब आप सोचकर देखिए, इस CPEC की मदद से ही चाइना किसी तरीके से अरेबियन सी तक अपनी रीच बढ़ा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, इमेजिन करके देखिए, इसी काशगर से, इसी वखान कॉरिडोर से होते हुए अफगानिस्तान से सीधे ईरान तक चाइना की पहुंच हो जाए, तो असलियत में ईरान तक अगर चाइना की पहुंच हो जाती है और अफगानिस्तान में तालिबान एक ऐसी सरकार होती है जिसे अपनी प्रोग्रेस के लिए फंड्स चाहिए, और वो फंड्स कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक, IMF या दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल नहीं करवा रही, और वो फंड्स सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पर बड़े तौर पर चाइना अवेलेबल करवा रहा है। और चाइना चाहेगा कि तालिबान को फंड्स दे रहे हैं, लेकिन तालिबान जो है उसमें रेडिकलिज्म खत्म हो। अगर ये रेडिकलिज्म बढ़ता है तो चाइना जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरे दुनिया के अंदर फैला रहा है और उसका बड़ा हिस्सा इस सेंट्रल एशिया से होकर जा रहा है और अफगानिस्तान उसका इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है, तो चाहेगा चाइना कि इसका रेडिकलिज्म खत्म हो ताकि BRI सेफ हो। लेकिन यहां दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तान बैठा हुआ है। पाकिस्तान को तालिबान का रेडिकलिज्म फलता फूलता है, यानी फायदा देता है, क्योंकि पाकिस्तान इस तालिबान के रेडिकलिज्म यानी कट्टरवाद का फायदा उठाकर
इंडिया के अगेंस्ट तालिबान को यूज करता है, तालिबान की इस आइडियोलॉजी को इंडिया में टेररिज्म फैलाने और इंसर्जेंसी फैलाने के लिए यूज करता है। इसी तालिबान का असर ईरान के अगेंस्ट भी करेगा और इसी तालिबान के रेडिकलिज्म का असर पाकिस्तान सेंट्रल एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए करना चाहेगा। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर सोचकर देखिए, पहली बार ऐसा होगा कि चाइना और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट्स होगा, यानी हितों का टकराव होगा। और ये जो हितों का टकराव होगा, इसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है, एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि चाइना तालिबान को के रेडिकलिज्म को कम करने या खत्म करने के लिए पाकिस्तान पे दबाव बनाए कि तू अपनी राजनीति के चक्कर में, चाइना पाकिस्तान को कहे कि तू अपनी राजनीति के चक्कर के अंदर मेरे $3 ट्रिलियन अप्रोक्सीमेट $1.6 ट्रिलियन का मोटा प्रोजेक्ट है, तो $1.6 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट की ऐसी तैसी नहीं मार सकता, क्योंकि चाइना की पूरी डेवलपमेंट इस BRI के आसपास घूम रही है। यहां तालिबान से रेडिकलिज्म बढ़ने का मतलब भले ही पाकिस्तान को कुछ हद तक फायदा होगा, लेकिन चाइना का पूरा BRI से लेकर वखान कॉरिडोर से लेकर शिंजियान तक सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर इस तालिबान या अफगानिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अटैक करती हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अगर अटैक करती हैं और ISIS जैसी ऑर्गेनाइजेशंस मजबूत होती हैं रेडिकलिज्म के नाम पर, तो यहां पर जो $3 ट्रिलियन का जो रिजर्व है, वो सारे का सारा रिसोर्स रिजर्व अफगानिस्तान का चाइना के हाथ से निकलता हुआ नजर आएगा और यहां से चाइना इरिटेट होता हुआ नजर आएगा। इसलिए दोस्तों, पाकिस्तान को आज के दिन सबसे ज्यादा मदद देने वाला देश चाइना अगर पाकिस्तान से नाराज हो जाता है, तो पाकिस्तान पे तो इकोनॉमिक संकट जो है, इकोनॉमिक जो क्राइसिस है, वो और ज़्यादा गहराएगा और चाइना और पाकिस्तान की खटपट होती हुई नज़र आएगी। और यहाँ पहली बार ऐसा होगा कि पाकिस्तान के अंदर चाइना और इंडिया के इंटरेस्ट्स सेम होंगे, भले ही उन इंटरेस्ट के पीछे की इंटेंशन अलग होगी, लेकिन दोनों चाहेंगे कि पाकिस्तान रेडिकलिज्म को सपोर्ट ना करे। और हो सकता है एक नई पॉलिसी चिंडिया नाम पर, चिंडिया पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड चाइना डेवलप हो, और ये जो भविष्य का कुछ नहीं कहा जा सकता, जिसमें चाइना और इंडिया पाकिस्तान के अंदर उसके रेडिकलिज्म को दबाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हों। क्योंकि अगर चाइना उस रेडिकलिज्म को अपने देश में दबा रहा है, तो चाइना उस रेडिकलिज्म को दुनिया के किसी भी देश में फलने फूलने नहीं देगा, इतना सोच लीजिए। भले ही अभी वो थोड़ा सा उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन आगे आने वाले टाइम में वो रेडिकलिज्म उसके देश के लिए, खुद के लिए भी हानिकारक होगा। इसलिए चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके देश में रेडिकलिज्म बढ़े, और यही एक कारण है कि चाइना पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाएगा कि आप रेडिकलिज्म को कम करें। इंडिया भी तो वही कोशिश कर रहा है कि आप रेडिकलिज्म को कम करें, कट्टरवाद कम करें। नतीजा क्या होगा? दोनों के अगर इंटरेस्ट कॉमन होंगे तो हो सकता है चिंडिया पॉलिसी नाम की कोई पॉलिसी आपको इस दुनिया में दिखाई देती हुई नजर आए, आज नहीं तो 5 साल बाद। अब समय कहाँ ले जाता है, किसको क्या डायरेक्शन देता है, क्या आउटकम आएगा, वो तो समय बताएगा। लेकिन अभी के लिए पाकिस्तान, तालिबान चाइना की दोस्ती, और जिस दिन चाइना को लगा कि तालिबान मेरे फेवर में है लेकिन पाकिस्तान उसका मिसयूज़ करके या उसके अंदर रेडिकलिज्म को बढ़ाकर मेरे इंटरेस्ट को खतरा पहुंचा रहा है, तो उसका सीधा असर होगा दोस्तों कि चाइना को धमकी मिल जाएगी कि फालतू मत बोल वरना अच्छा नहीं होगा। बस यही होगा पाकिस्तान के साथ, और यही कारण है कि पाकिस्तान के लिए तालिबान और चाइना खतरे की निशानी है। और कोई बड़ी बात नहीं है, एक समय के बाद यही चाइना जब तालिबान से दोस्ती कर ले तो एक प्लान ये बनाए कि ग्वादर को आप सिक्योर कर लो, पाकिस्तान के इतने टुकड़े कर दो कि यहाँ से ये टुकड़े ही, एक टुकड़े को अफगानिस्तान में मिला दो ताकि वो पूरा बॉर्डर तक आ जाए और ये पूरा सेंट्रल एशिया तक अफगानिस्तान की रीच हो, और CPEC जो है वो
3 कंट्रीज से होकर गुजरने की जगह एक ही कंट्री के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए। इसके ऊपर फिर कभी डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।